आज कई बार हम सोचते हैं चलता है पास्टर के साथ झूठ बोलना, सब बोलो पास्टर के साथ झूठ बोलना, कई बार सोचते हैं अब आपके मुंह से भी नहीं निकल रहा। पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक खुद एक खादिम होने के नाते, एक सेविक होने के नाते नहीं चलता, नहीं चलता। आपको छोटे से झूठ की भी भरपाई देनी पड़ेगी, आज नहीं देनी पड़ेगी। शायद आपको लगे कि मैंने आज खुदा के दास के साथ झूठ बोला, मेरा तो काम भी बन गया, तुम्हें शायद आज भरपाई ना देनी पड़े, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। आप खुदा के दास के साथ नहीं झूठ बोल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। कई बार खुदा कुछ बातें इसलिए अपने सेवकों के द्वारा हमसे पूछता है या कहता है, वो हमें चेक करता है। आपको पता है क्या करता है? वो हमें चेक करता है, टेस्ट करता है। वो देखता है कि तुम कितना सच्चाई के साथ अपनी बात रख सकते हो, और सच्चाई बोलने वाले को परमेश्वर हमेशा अनुग्रह देता है। आपको पता है झूठ बोलना बहुत आसान है, सही है? सच बोलो, झूठ बोलना। आप मुझसे पूछो, मान लो आपने मुझे कल घर में अपने बुलाया प्रेयर के लिए और आप मुझसे बोलो आप आए नहीं, तो मैं कुछ भी झूठ बोल सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ मेरे पेट में दर्द था, मैं कह सकती हूँ मैं कहीं गई थी। इट्स वेरी इजी टू से लाई, बहुत आसान है, लेकिन सच बोलना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है आज शैतान मसीह लोगों के साथ खेल क्या खेल रहा है? मसीह लोग सोचते चल रहा है, सुन लो नहीं चलता, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा इसका आपको अकाउंट। वो क्या खेल खेलता है? वो कहता है कोई बात नहीं, चलता है, कुछ नहीं होता, छोटे छोटे झूठ चलते हैं, नहीं चलते। ये छोटे छोटे झूठ आपको पता नहीं आपकी लाइफ में कितनी चीजों का कत्ल कर रहे हैं, कितनी चीजों की मृत्यु कर रहे हैं। मेरे साथ एक दिन किसी ने कोई बात डिस्कस की और उसने कहा आपने ये बात इस तरीके से कह देना। मुझे कहा, वो मेरे बड़े करीब है, उनको लगा ये मेरे करीब है तो ये मेरी बात के ऊपर एग्री होंगे। फिर मैंने उनको बड़े प्यार से, क्योंकि वो मुझसे उम्र में बड़े थे, मैंने उनको प्यार से समझाया। मैंने कहा देखिए, आपको लगता होगा कि आपकी इस तरीके से बात करने से अगले बंदे को शायद अच्छा प्रभाव पड़े, लेकिन अगर हम सच बोले तो आपको पता है इसका प्रभाव, इसके बदले में खुदा हमको बड़ी आशीष देगा। आइए हम सच बोले ना, जो सच है, कुछ नहीं होता। तो वो बंदा मेरे साथ एग्री हो गया, कहते सच बोलेंगे, सच बोलेंगे। हालेलुया। अपने घरों की शुरुआत, अपनी सेवकाई की शुरुआत, चाहे आपको एक छोटी सी प्रेयर का मौका मिलता है, छोटे से गीत गाने का मौका मिलता है, साउंड संभालने का मौका मिलता है, लाइट संभालने का मौका मिलता है, उसे ईमानदारी, पवित्रताई, सच्चाई के साथ करें। परमेश्वर हर चीज का अकाउंट लेगा। He will take account of each and everything. वो सब बातों का अकाउंट लेगा। आपको लगता होगा ये बातें ऐसी हैं, जिसको उसने अधिक दिया है उससे वो अधिक मांगेगा। अगर उसने मुझे बहुत दिया है तो वो मुझसे बहुत मांगेगा। अगर उसने मुझे अच्छी सेहत दी है तो वो मुझसे अकाउंट मांगेगा, तूने मेरी सेहत के साथ किया क्या था। अगर उसने मुझे फाइनेंस दिया है वो मुझसे पूछेगा तेरे को मैंने इतना दिया धरती पर रहकर, हाँ एक दरवाजा बंद हुआ तो मैंने तेरे लिए 10 खोले, तूने मेरे फाइनेंस के साथ क्या किया। He is going to come. हमारा प्रभु बादलों पर बहुत जल्दी आने वाला है। 7वीं तुरही बजते ही वो बादलों पर आ जाएगा। इट मींस कितनी तुरियां बज गई हैं? 6 तुरियां बज चुकी हैं। 6 तुरियों की आवाज हमने नहीं सुनी, लेकिन 7वीं तुरही बहुत जल्दी बजने वाली है, और इस 7वीं तुरही की आवाज मैं और आप सुनेंगे। और जैसे ही आवाज आएगी, बाइबल कहती है सबसे पहले मुर्दे जी उठेंगे। इट मींस इस तुरही के अंदर इतनी सामर्थ होगी। अगर इस तुरही के अंदर इतनी सामर्थ है कि डेड बॉडी भी हालेलुया अलाइव हो जाएगी, जीवित हो जाएगी, तो सोचो जो हम जीवित हैं हमें कितना भय और पवित्रता के साथ जीना चाहिए। कोई है जो यीशु के लिए जोर से ताली बजा सके? हालेलुया। उसकी तुरही की आवाज इतनी सामर्थी होनी है, तुम्हारे जितने अपने आज से 10 साल 5 साल 3 साल 20 साल से कब्र में दफन किए हुए हैं, द गुड न्यूज इज दिस, तुम्हारे उठाए जाने से पहले
तुम्हारे घर का मुर्दा जो मसीह में सोया है, सबसे पहले वो तुरही की आवाज सुनकर वो उठेगा। और अगली गुड न्यूज ये है कि तुम उस मुर्दे को, नॉट मुर्दा, उस सोए हुए व्यक्ति को बादलों पर मिल सकोगे। तुम उसे फेस टू फेस मिलोगे। कई बार मैं सोचती हूँ मैं पास्टर नाइनन थॉमस को मिलूंगी, मैं अपने डैडी को मिलूंगी, क्योंकि ये सब प्रभु में सोए हुए हैं। ये आस किसी के पास नहीं है बाहर। हालेलुया। ये आस, कई लोग कहते किसने बोला यीशु मसीह आएंगे। वैसे आज का मेरा वचन नहीं है, बट जस्ट 2 मिनट्स आई एम टेकिंग। अगर आप मत्ती की किताब पढ़कर देखो तो बाइबल कहती है उसके आने से पहले चिन्ह होंगे। आप युद्ध सुनोगे, युद्ध। इधर कौन 80 साल का कोई बैठा है? कईयों को नहीं यकीन मैं 80 साल दी सोच रहे मैं 80 हूँ कि 79 हूँ। आप बहुत पीछे चले जाओ तो तब एक ही युद्ध लगा था बड़ा, जिसको हम 83 के बोलते थे, 83 के दंगे। अब देखो अब क्या हो रहा है। एक युद्ध अभी खत्म नहीं होता, आप दूसरे युद्ध की बात सुन रहे हो। सही है कि नहीं? सुन रहे हो कि नहीं? कितने युद्ध लग रहे हैं। फिर प्रभु के वचन में क्या, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आज देखो कैसी शक्तियां हिल रही हैं। गर्मी के मौसम में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, सीजन चेंज हो गए हैं। जब बहुत सर्दी होती थी तब भी इतनी सर्दी नहीं पड़ रही। आकाश की शक्तियां हिली हुई हैं। ये तुम्हारे और मेरे राजा के आने के चिन्ह हैं। कहता जब तुम ऐसा होता देखो तो याद रखना वो द्वार पर खड़ा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस तरीके से जिंदगी जी रहे हो कि मुझे उसके साथ बादलों पर उठाए जाना है। हालेलुया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जितने बाहर बैठे अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी किसी का कोई काम नहीं, अंदर आ जाओ प्लीज। अंदर बैठिए, वचन सुनिए, ध्यान से सुने। मुझे नहीं पता पर मैं आपको एक बात बताऊं, इन दिनों में मैं इतना कलाम को प्यार कर रही हूँ ना, मैंने शायद पहले इतना कभी नहीं किया। क्योंकि ये कलाम जो है ना, कलाम जिंदगी का सोता निकलता है इसके अंदर से, जिंदगी निकलती है इसके अंदर से। मुझे नहीं पता कितने लोग आज उसके आने की तैयारी में हो कि वो आने वाला है। लास्ट लाइन बोलूंगी, इसके बाद मैं आज के वचन में जाऊंगी। पता क्या लिखा है वचन में? कहता उस दिन जो छत पर हो ध्यान दे वो नीचे ना उतरे। पढ़ा है? लिखा हुआ है। क्या मतलब इसका? प्रभु क्या कहना चाह रहा है? नो ब्रदर, सुनिए। प्रभु कहता जो उस दिन छत पे है, छत पे, पता है जिस दिन तुरही बजनी है, जो छत पे है वो ध्यान दे उसे नीचे ना उतरना पड़े। हाय गर्भवती महिलाओं को जिस दिन मेरा आना होगा, जो पेट से होंगी उन पर हाय। क्यों कहा खुदा ने ये? क्योंकि जिस दिन खुदा आएगा ना, इस संसार में जब आप शांति देख रहे हो ना, यहाँ पर तोड़े लगी होंगी, और जो 8वें महीने की गर्भवती होगी, 9वें महीने की गर्भवती होगी, खुदा कहता तुझ पर हाय है कि तू उन दिनों में गर्भवती हुई, क्योंकि तू कैसे दौड़ेगी, तू कैसे दौड़ेगी। तुझे लोग कुचल देंगे, तेरे ऊपर लोग चढ़ चढ़ेंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा का मूव देख रहे हो, बट मैं आपको प्रचार करते करते उसकी समृद्धि को महसूस कर रही हूँ कि खुदा किसी को कह रहा है, किसी के लिए बोझ ले रहा है कि तू क्यों मुझसे दूर जा रहा है। तुझे नहीं पता कि मैं जल्द तेरे लिए बादलों पर आने वाला हूं। खुदा कहता है उस दिन जो छतों पे होंगे ध्यान दो तुम्हें नीचे ना उतरना पड़े। इसका अर्थ है खुदा कहता है आज तुम रूठते हो ना एक दूसरे से अपने घरों में, 3-3 दिन तक मना बोलते नहीं हो, 2-2 दिन तक तुम्हारे अंदर इतने गुस्से रखे होते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप से बोलते नहीं 2 दिन तक। खुदा कहता ध्यान दे, अगर तेरे इसी स्वभाव में मैं आ गया, अगर तू छत पर हुआ ना, और छत पर और तूने तुरही की आवाज सुन ली और तू कहेगा अब मैं जाकर अपनी मम्मी को सॉरी बोल दूं, तो तुझे ये मौका नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है खुदा? खुदा कहता है अपनी रिकंसिलिएशन सही रखो, अपना मेल मिलाप सही रखो। की लेके जाना जे इन्नी गुस्से नाराजगियां दे विच हैं? की ला जाना जे? की ले जाओगे? अपने घर वालों से इतना नाराज लेकर क्या ले जाओगे? क्या ले जाओगे इतने गुस्से अपने साथ रखकर? कुछ भी नहीं। खुदा ने साफ कह दिया है
जो उस दिन छत पे होगा, हाय उस पर तुझे नीचे ना उतरना पड़े। मीन्स प्रभु कहता तू छत पे होगा, मैं आ जाऊंगा, तुझे मौका नहीं मिलेगा नीचे उतर के। इसीलिए बाइबल कहती है सबसे अधिक मेल मिलाप ढूंढो, सबसे अधिक मेल मिलाप ढूंढो। कुछ लोग होते हैं आप उनसे मेल मिलाप बढ़ाओगे, वो आपसे दूर रहना चाहेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। पर आपका फर्ज है कि आप लोगों से मेल मिलाप बढ़ाओ, क्योंकि वो जल्द बादलों पर आने वाला है। हालेलुया, ताली बजाएं खुदा के इस छोटी सी एग्जॉर्टेशन के लिए। हालेलुया। इसी वीक जवानों की एक सभा रखी जा रही है, मैं मीटिंग के एंड में अनाउंस करने वाली हूँ। ये बड़ी पावरफुल मीटिंग होने वाली है। जो जवान प्रभु में बढ़ना चाहता है, प्रभु का अभिषेक लेना चाहता है, इस मीटिंग में जरूर आए। मुझे नहीं पता आप कितने लोग आ सकते हैं, ये 2 लोगों के लिए भी रखी जाएगी। 2 लोग भी आएंगे ना, तब भी खुदा उनको आने वाले दिनों में क्या करेगा उनके साथ आपको नहीं पता। ये प्रोफेटिक मीटिंग होने वाली है। हालेलुया। सो आइए हम आज के वचन में चलते हैं, खुदा के कलाम में। पिछले दिनों में हम एक दूसरे को बधाई दे रहे थे ना, कह रहे थे ना कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस। सो आज मैं प्रचार गवाही के साथ शुरू करना चाहती हूँ। मैंने एक दिन वीरवार की सभा में एक प्रचार किया था। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर का कलाम सुनाते हैं ना, तो ये दूसरों की जिंदगी में तो काम करता, सुनाने वाले की जिंदगी में भी काम करता है, क्योंकि ये 2 धारी तलवार होता है। अगर ये आपको कुछ सिखा रहा है तो मुझे भी सिखा रहा है, अगर ये आपको डांट रहा है तो मुझे भी डांट रहा है, अगर ये आपको लिफ्ट अप कर रहा है तो ये वचन मुझे भी लिफ्ट अप कर रहा है। ये नहीं कि पास्टर आया, उसने तुम्हें वचन दिया और घर को चला गया। अरे नहीं, इससे पहले कि ये रोटी आपको दी जाए, ये रोटी सबसे पहले हमारे लिए है। तो एक बार यहाँ पर एक वचन था, नीति वचन 10:9। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इसमें लिखा है नीति वचन 10:9। हिंदी में लिखा है जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। इंग्लिश में लिखा है कि जब तुम प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलते हो तो वो तुम्हें हर तरीके से सुरक्षा देता है। It is written in English, when you walk upright with God, you walk securely. जब तुम खुदा के साथ बिल्कुल सही चलते हो, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति खुदा के साथ सही चलता है, लोगों के साथ उसकी कभी नहीं बिगड़ती। फिर से बोलूं, जो लोग खुदा के साथ सही चलते हैं उनकी लोगों के साथ नहीं बिगड़ती। हालेलुया, क्या लाइन दी खुदा ने। जो खुदा के साथ सही रहेगा उसकी लोगों के साथ कभी खराब नहीं होती, क्योंकि वो खुदा के साथ सही चल रहा है। वचन कहता है अगर तुम खुदा के साथ सही चल रहे हो तो तुम सिक्योरिटी में चल रहे हो। सिक्योरिटी मतलब पता क्या है? सुरक्षा। आपको पता है मुझे और आपको सबसे बड़ी सिक्योरिटी केवल परमेश्वर दे सकता है। पिछले दिनों में वीरवार की सभा में प्रचार कर रही थी, प्रचार ओवर हुआ, मैं बहन अमन को घर तक छोड़ने के लिए मुझे बोला गया, नोट बोला गया, मैंने बोला मैं आपको घर छोड़ूंगी। बहन अमन है, अच्छा मेरे सामने ही है, तो मैंने ऐसे स्कार्फ लिया हुआ था। हम यहाँ से इनका तकरीबन घर 10 मिनट का है और पादरी साहब उस समय आउट ऑफ स्टेशन थे। मेरे पास काफी सामान था, फिर भी मैंने बच्ची को पीछे लिया और यहाँ से बच्ची ने मेरा स्कार्फ धीरे से उतारा और हम यहाँ से निकल गए। मैंने इनको इनके घर पर ड्रॉप किया, वापस आई, घर का गेट खोला, कुछ नहीं पता हो क्या रहा है, बट वचन देखो कहता है जो सही चलता है खुदा के साथ वो सिक्योरिटी में चलता है, उसे खुदा सिक्योरिटी देता है। मुझे तो नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे तो नहीं पता था क्या हालात बनने वाले हैं, लेकिन खुदा मुझे सिक्योर कर रहा था। मेरा पति मेरे साथ नहीं था, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे, मेरी माँ मेरे साथ नहीं थे, लेकिन वो मेरे साथ था। जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर हुई, सोफिया प्रेयर रूम में थी, इससे भी कुछ काम था, इसके स्कूल का कुछ काम था, मुझे कुछ करके देना था इसको। मैं जैसे अपना बैग रखा, मैं भी ऊपर भी नहीं गई, मैंने अपना बैग रखा और मैंने इसको वो काम करके देने के लिए मैंने अलमीरा खोला। ये नीचे बैठी हुई थी, जैसे ही मैंने अलमीरा खोला अचानक से सोफे करने लगी, ये क्या है ऐसे करके। तो मैंने कहा लगता है इसकी गोदी में कोई कीड़ा कूड़ा चढ़ गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो इसने एकदम से ऐसे करके उठाया, तो कहती मम्मा ये आपकी सोने की चैन ये तो मेरे गले में थी। आपको पता हुआ क्या? जैसे मैंने प्रेयर रूम में एंटर किया, अपना बैग रखा, मैं पूरे रास्ते अमन बहन को छोड़कर आई। मुझे नहीं पता वो चैन कब की खुली हुई थी, क्योंकि घर आके तो मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, अभी मैंने सिर्फ बैग रखा है और सीधा अपनी बच्ची को कुछ देने लगी। मैं तो ऊपर भी नहीं गई, कपड़े भी चेंज नहीं किए। और जैसे ही पहले इसके गोदी में क्रूज गिरा, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था, पहले इसकी गोदी में क्रूज गिरा और फिर पीछे ही चैन गिर गई। तो मुझे कहती ये क्या है? आपको पता है मैंने वहीं पर हाथ उठा के कहा प्रभु तेरा धन्यवाद
ये चैन, इसकी कीमत आज 1 से 1.5 लाख रुपए है। मेरे पिता की निशानी है, मेरे पिता ने मुझे गिफ्ट की थी। मैंने कहा होता तो ये रास्ते में भी गिर सकती थी। कैन यू अंडरस्टैंड? अभी मैंने घर आके कुछ किया नहीं है, मैंने सिर्फ बैग रखा है। अभी प्रेयर गिरी भी कहाँ देखो, खुदा की हजूरी में। जब आप खुदा के साथ सही चलते हो, आपकी चीजें खुदा की गोद में रहेंगी। हालेलुया। मैंने इतना शुक्रिया किया। मैंने कहा प्रभु, अगर ये चैन रास्ते में गिर जाती, और मैं इतनी तेजी से एक्टिवा चला रही थी, बिल्कुल गिर सकती थी। मैं हाथ उठा के कहती हूँ गिर सकती थी, लेकिन खुदा ने गिरने नहीं दी। खुली तो वो कब की थी, लेकिन खुदा ने मेरी बच्ची की गोद में गिराकर मुझे बताया मैं तेरा वो पिता हूँ, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे रखती है, मैं तेरी चीजों की भी रक्षा करता हूँ। हालेलुया। मैंने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दिया। मैंने कहा प्रभु तेरा शुक्र है। मैं बड़ी शांति से उस रात सोई। मैंने कहा अगर ये चैन गिर जाती, मैं किधर किधर जाती, मैं पूरे अमन के घर में चक्कर लगाती, कहाँ गिरी है। पर थैंक यू लॉर्ड। ये टेस्टिमनी आपको लगती होगी छोटी है, पर ये मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे बाप की चीज भी मुझे वापस करके दी। मेरे बाप ने मेरे बाप की चीज भी मुझे वापस करके दी। उसका वचन कहता, हम गीत गा रहे थे, बाल भी विंगा नहीं होगा, मेरा बाल भी मेरे घर के बाहर खुदा नहीं गिरने देगा। इतनी चिंता, इतनी सुरक्षा उन लोगों को खुदा देता है जो उसके साथ सही चलते हैं। इसके बाद अगला हफ्ता आया, पादरी साहब आए। जब आप खुदा के साथ सही चलोगे ना, मेरी बात सुनो, आपको पता है कल ना मैं एक खुदा के साथ बैठी थी। मैंने कहा प्रभु क्यों कई बार ऐसे होता है, कईयों की बहुत सारी कमाइयां होती है, बहुत इनकम होती है उनकी, इनकम होने के बाद भी उनका जॉब क्या होता है ही नहीं। साढ़े पता मुक भी गया, पर खुदा हसी था। आज ब्रदर गीत गा रहे थे, गीत गा रहे थे, मैं कहता गीत प्रभु दा धन्नवाद, साडे जाल च मच्छियां भरियां होईयां ने। जिद्दां दे मर्जी लोकां दे सीजन होण, साडे सीजन यीशु दे नाल हरे भरे है। हालेलुया। ये आपके साथ भी होगा। खुदा आप में से कईयों के साथ हो भी रहा है। हालेलुया। थोड़े समय के बाद पादरी साहब आए। हमारी एक मीटिंग अरेंज हुई, हमें एक पास्टल मीटिंग थी। उस मीटिंग में हमें जाना था, तकरीबन वहां से हमारी 10 बजे की वापसी थी। प्रभु कहता है जब तू मेरे साथ सही चलते हो तो मैं तुझे सुरक्षा देता हूँ, सुरक्षा बांधता हूँ। और हम गए वहां से 10 बजे, हमने खाना खाया। हमारे साथ कुछ प्रभु के दास और थे, उन्होंने कहा था हमें आप ड्रॉप कर देंगे। हमने कहा जी प्रभु के दासों, मैं यकीन कर दिया साडियां गड्डियां भी आज ता ब्लेस है, क्योंकि असी इस गड्डी तो बहुत सेवा की है। अगर आप अपनी चीजों से खुदा के लोगों की मदद करोगे, खुदा आपकी चीजों की कोई हानि नहीं होने देगा। Use your things for His glory। अपनी चीजों को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल। ये लैपटॉप लिया हमने, लैपटॉप कल हम बात कर रहे थे बेटा, हमने कहा ये लैपटॉप की कीमत 50,000 है, कोई किस्त नहीं हमारे सिर पर। जो हमने पीसी बनाया उसकी कीमत कितनी आपको पता, कितने का बना? 50,000 का। हमने कल सोचा कि हमें पीसी की जरूरत है, लैपटॉप चल रहा है। अगर मैं कहूँ प्रभु है तो $100 लैपटॉप है, आता मेरा है, मैं क्यों लावा थे। यू नो व्हाट, हम प्रभु को कहते हैं, छोटी सी बात बताओ, हम ना पिछले दिनों में ना अपने घर के लिए एक पंखा लेकर आई मैं। आप हंसोगे मेरी, अपने घर के लिए मैं एक, सब बोलो, ओरिएंट कंपनी का पैसे दिए पंखा ले आई, क्योंकि मुझे चाहिए था कहीं। घर ले आई, मिस्त्री बुलाया, उसने चेक किया, कहता जी यहाँ नहीं लगना थे। अच्छा नहीं लगना, ठीक है। थोड़ा समय बीता, मैं कहा भाई साहब वापस आ रही है तो लगना नहीं, और बाजू पैसे नहीं मोड़ दे लोग की। 2 दिन के बाद पादरी साहब कहते रुको, चर्च में अभी एक और पंखे की जरूरत है, ये चर्च में लगेगा। हम उसको चर्च में लेकर लग भी गया। मैं कहा क्या मतलब, देखो सी मतलब वो मैं कही नहीं प्रभु है तो मेरा पंखा, प्रभु सब कुछ तेरा है। अरे मैं हूं ही क्या, मेरा घराना है ही क्या। कहा करो ऐसे कि हम तुझे कुछ दे, आपसे तो लेते हैं, उसमें से थोड़ा सा आपको देते हैं। कौन है प्रभु हम कि हम आपको कुछ दें, आपसे तो पाते हैं। कहते हो कभी कि प्रभु तेरी कृपा ना तनख्वाह होती है। आमीन। तो हम जब खाना खा के बाहर निकले, हमारे साथ प्रभु के दास थे, हम उनको ड्रॉप करना था। मैं उनकी वाइफ के साथ धीरे धीरे आ रही थी, पादरी साहब पहले थे, तो गाड़ी यहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट की दूरी पर लगी हुई थी। वहां पर और भी प्रभु के दासों की गाड़ियां लगी थी। पादरी साहब मैंने कहा हमने इनको फोन कर रहे कि आप प्लीज गाड़ी लेकर हमें भी ले जाओ, थोड़ा वॉकिंग टाइम लग रहा है। तो ये फोन नहीं उठा रहे। थोड़े समय बाद कुछ और पास्टर्स आए, कहते सिस्टर्स आप अकेले आ रहे हो,
हमने कहा वो ना पादरी साहब गाड़ी लेने गए। वो कहते हैं रुको, दोनों बहनें हमारे साथ बैठो। हम बैठ गए, हम पहुंचे तो वहां पर गाड़ी हूटर दे रही है, हूटर क्या कर रही है। वहां पर पादरी साहब ने बहुत कोशिश की और भी प्रभु के दास ने बड़ी कोशिश की उसको कंट्रोल करने की, हुई नहीं। अचानक से जिस मीटिंग में वहां पर गए थे, वहां पर गाड़ियों के स्पेशल मैकेनिक थे। प्रभु के बड़े बड़े दास हमारे साथ थे। सबने किया कि ये गाड़ी हमें कुछ समझ नहीं आया। जैसे वो मैकेनिक भाई आए, मैकेनिक भाई ने जब इसको चेक किया, वो प्रभु को मानते थे, वो हमारे साथ ही मीटिंग में थे। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਜ बड़े खतरनाक चोर पए है। कहते उन्होंने पूरी कोशिश ला दी है इसका बूहा तोड़न दी, पर यीशु मसीह ने हुक्म नहीं दिया कि ये गाड़ी खुल जाए। कहते अगर ये गाड़ी क्योंकि उन्होंने ये कहा, मैकेनिक थे ना, कहते जिस तरह मैं इस गाड़ी की कंडीशन देख रहा हूं ना, इसके फ्रंट गेट की, कहते इसको इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने खोलने की कोशिश की है, इंसान होता तो खुल जानी थी, एक खुदा से जिन्हें खुलना नहीं देती। और कहते जैसे ही गाड़ी खुल जाती, इसके अंदर स्विफ्ट गाड़ी के अंदर तारे होती हैं दो, मुझे तो पता ही था, वो तो सुनने सी। कहते वो तारे आपस में जोड़ते हैं, जितनी देर तक आपने बाहर आना था ये गाड़ी पता नहीं कहाँ चली जानी थी। ओह, मैंने भाई को फोटो भेजी थी, मैंने कहा अगर आप चाहे तो, शायद पढ़ा नहीं उन्होंने मैसेज। रात के 12 बजे हम वापस पहुंचे, पादरी साहब गाड़ी में, मैंने उनकी फोटो खींची। मैंने कहा हम बताएंगे लोगों को खुदा ने दूसरी बार हमें सिक्योरिटी दी है। क्योंकि मैकेनिक ही बता सकता आपकी गाड़ी को हुआ क्या। कहते बड़ी जबरदस्त तरीके से। मैं क्या बताना चाहती हूँ, जो तुसी खुदा नाल सही हो, चिंता क्यों करते हो। हम तो आराम से अंदर पाव भाजी, ये भाजी, वो भाजी खा रहे थे, एसी में बैठ के बंदगी कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे, प्रभु का स्तुति कर रहे थे, वचन सुन रहे थे, खुदा के खादिमों के साथ बैठे थे। शैतान बार पूरी जोर लौंडे थी, आओ तो सही में गड्डी चक्के ले चलना है। तुझे हमारी चीज उठाने से पहले इसके असली ऑनर से पूछना पड़ेगा, वो यीशु मसीह है। बोलो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी गाड़ियों का, मेरे खजाने का, मेरे पैसे का असली ऑनर यीशु मसीह है। शैतान तुझे इन्हें छूने से पहले यीशु मसीह से पूछना पड़ेगा। बोलो 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 होगा। मेरे बच्चों को छूने से पहले, लिसन डेविल, तुझे यीशु से पूछना पड़ेगा। मेरी चीज को हाथ लगाने से पहले, वाओ गॉड इज सो गुड, कितना भला। मैंने बात बताई नहीं किसी को। सो गॉड इज सो गुड, परमेश्वर बहुत भला है। होंदा और यकीन वध गया। चल जितनी मर्जी कोशिश कर, वाल भी विंगा नहीं होंदा होगा साडा। कर ले तूने जो करना है, कर ले जो करना है। तू जो कर सकता है शैतान कर। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। तुझे जो करना है कर, तुझे हमें परेशानियां देनी है दे, तुझे कुछ भी करना है, कुछ भी करना है कर कर कर। बोलो मेरे साथ, बोलो मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। ये गवाही किसी को लिफ्ट अप करे। अगर आप सही चल रहे हो ना खुदा के साथ, सही चल रहे हो ना, डोंट वरी, आग में भी तुम्हें हानि नहीं होगी। आग में भी परमेश्वर तुम्हारी हानि नहीं होने देगा। आमीन। जल्दी से हम आज के कलाम में चलेंगे। यूहन्ना उसका 20 अध्याय। हालेलुया, ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी। यस, यूहन्ना उसका 20 अध्याय हम पढ़ते हैं, इसका 24 नंबर आयत को जल्दी से पढ़ देंगे हम, फास्ट फास्ट रीड करेंगे। यस, यूहन्ना, यस। परंतु बारहों में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों के कीलों में छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन, आमीन। यहाँ पर प्रभु का चेला थोमा, वो भी थोमा, ये भी थॉमस है, ये चला रहा है। थोमा इंग्लिश में उसको थॉमस ही बोलते हैं। थॉमस में शक्की इंसान, शक करता है। थॉमस यीशु मसीह का चेला था और बाइबल बताती है चेलों ने आके थॉमस से कहा हमने यीशु मसीह को देखा है। सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो आप। चुप कर जाओ। सुनो इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप किसी को बोल रहे हो
आप किसी को बोल रहे हो पादरी साहब ने अंडावर गड्डी ला ली, अंडावर, मुझे नहीं पता कौन सी होती है, वैसे बोल रही हूँ, और कोई बोले हमें ला लिया, मैं जब तक देखूंगा नहीं मैं यकीन करना। कई बार आप देखो किसी को आप कोई बात बोलो और आगे से आपको बोले जब तक मैं देखना नहीं, मैं गुस्सा चढ़ता है ना। कई बार आप सोचो कि आप किसी बोलो, किसी को आप बोलो अरे मैंने ये चीज वहां रखी है घर में, आप बोलो तो बंदा कहे नहीं नहीं वहां पर है ही नहीं, तो एकदम से मन में आता है कि तुझे मेरी बात में यकीन ही नहीं है। तो चेलों ने आके थॉमस से कहा हमने यीशु मसीह को देखा है, आगे से पता क्या कहता है, कहता है जब तक मैं उसके हाथ कीलों वाले ना देख लूं, और आगे से कहता है देख ही नहीं लूं, उसके हाथों में जो कील लगे उसमें उंगलियां डाल के ना देख लूं, मैं विश्वास। कितना ही तू सियाना है थॉमस, तू कितना ही सियाना है, शुक्र है तेरे वर्गे 80 नहीं बन गए, हालेलुया। तो कहना है, वो कहता है जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में उंगली ना डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखो ये बात चेलों से बोल रहा है, और आपको पता क्या हुआ, ध्यान से सुनना। कहते 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। 8 दिन हुए इस बात को, वो एक रूम में थे, ये चेले एक रूम में थे और उनके साथ थोमा भी था, ये थोमा भी उनके साथ रूम में था। बाइबल कहती द्वार बंद था तब यीशु आया। पहली बात प्रभु कहता है द्वार बंद था, यीशु आया। आपके घर का दरवाजा बंद और मैं आ सकती हूँ अंदर? बाइबल कहती द्वार बंद था, जितने मर्जी लोगों ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हो, यीशु तब भी तेरे साथ खड़ा है, यीशु तब भी तुम्हारे साथ खड़ा है, हालेलुया। द्वार बंद था, यीशु आया। खुदा को अंदर आने के लिए नो नीड टू, वो ही मालिक है, वो ही मालिक, वो ही खालिक, वही है सब कुछ, ऑनर है वो। द्वार बंद था और रूम के अंदर आता है और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, देखो यीशु मसीह किसी चेले को नहीं कहा, उसी को पकड़ा जिसको शक था। प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ ला, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। पहली बात, आओ इधर देखो, ध्यान से इधर देखो। पहली बात, ये बात तो थोमा ने अपने चेलों से कही थी, सुनो, ये बात तो थोमा ने अपने, सारे सीधे होके बैठो, तो हमारे सीधे हो जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट, प्रभु की हजूरी है, स्ट्रेट हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो ब्रदर। प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास से बात सीखिए, कहते हैं अगर अपनी कलीसिया में चाहते हो ना वचन की मुनादी सही हो, कहते स्ट्रिक्ट हो जाओ, सीधे हो, बिठाओ ना, टो नहीं लानी, कोई टो नहीं ला, तुम आप आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, पिलर टो लाल नहीं देते, सीधे हो जाओ सारे। अब सुनना, अब आपको समझ में लगेगी ये बात यीशु मसीह ने, सॉरी ये बात चेलों ने किससे कही थी? थोमा ने कही थी चेलों से। देखो मैं जान के चेक कर रही थी आपको, थोमा ने चेलों से कही थी, यीशु मसीह वहां पर नहीं थे तब। पर जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह मिले किसको, किसको पहले? याद रखना, खुदा उसी बंदे के साथ डील करता है जिसको प्रॉब्लम हो। जितने भी चर्च के सेवादार हो जिनके बीच में प्रॉब्लम होगी, खुदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਆ, ਆਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ। हालेलुया। तो जिन्हों प्रॉब्लम होएगी खुदा उसी का हल करने जाता है। इधर आ, मैं तुझे थोड़ी सॉल्यूशन दूं। प्रभु ने थॉमस का इधर आ, ले डाल उंगलियां, पकड़ मेरा पंजर, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। ठीक है? अब आपको क्या लगता है, उंगलियां डालने के बाद, पंजर में हाथ डालने के बाद विश्वास हो गया होगा? हुआ होगा कि नहीं? हो गया होगा, यही तो वो चाहता था। हो गया? आगे पढ़ते हैं। ये सुन थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। पहला तेनों परमेश्वर भुलिया से, उंगली डालने के बाद, पंजर में हाथ डालने के बाद क्या कहता है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज मैंने मीटिंग के बाद चेड़ा भी मेरे को दुआ कराना है, मैंने उससे वचन पूछना चाहिए, अलर्ट रहना। सुनो ध्यान से, कई लोग सो रहे हैं इसलिए मैंने ये बात बोली है। तो क्या हुआ? वचन बताता है, खुदा का कलाम बताता है, यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है क्या, इसलिए विश्वास किया? धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। ये आपका और मेरे लिए प्रभु ने लिखा है। प्रभु कहता धन्य हो तुम क्योंकि तुमने मुझे बिना देखे विश्वास किया है। हमने बिना देखे यीशु, मैंने उसके हाथों के कील नहीं देखे हैं,
मैंने उसकी पिक्चर नहीं देखा है, बट मुझे विश्वास है यीशु है। प्रभु कहता तो धन्य है, क्योंकि तुम उसे साइन नहीं पूछता। आपको पता है थोमा ने प्रभु को कैसा विश्वास दिखाया? कंडीशन के साथ। कंडीशन समझते हो? प्रभु तू मुझे ये चमत्कार करके दिखा, फिर मानूंगा तू प्रभु है। अच्छा, कंडीशन के साथ तो प्रभु को कहता है, प्रभु अगर तू मेरे साथ ये मुझे करके दिखाए तो मैं मानूंगा तुझे कि तू प्रभु है। आपको पता है परमेश्वर ऐसे विश्वास के साथ कभी प्रसन्न नहीं होता। आपको पता है परमेश्वर को कैसा विश्वास खुश कर सकता है? पता है आपको कि आप प्रभु में चल रहे हो, आपकी दुआएं उत्तर नहीं ला रही, परेशानियों पर परेशानी आ रही है, तब भी आप कहते हो प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरा परमेश्वर है। ऐसे लोगों का विश्वास खुदा को प्रसन्न करता है। सुनो मेरी बात, आप एक पेरेंट हैं, आप एक पेरेंट्स हैं, क्या आप अपने बच्चों को सारी चीजें लाके देते हो जो वो मांगते हैं? पेरेंट्स बैठो, बोलो सारी लाके देते हो? सारी? अच्छा नहीं तो फिर ब्रदर जॉर्ज, क्या आपका बच्चा कहता है तुसी मेरे डैडी नहीं हो? कहता है सर? नहीं, वो ये तो नहीं कहेगा ना तुसी मेरे डैडी हो, मेरा डैडी है। डैडी तो तुसी रहना है, डैडी तो तुसी रहना है। कई बार प्रभु भी ऐसा करता है, प्रभु हमारी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देता। पता क्यों नहीं देता? क्योंकि उसे पता है अभी इस प्रार्थना का उत्तर देने का सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा तो मैं तेरी इस प्रार्थना का भी उत्तर दूंगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब आप मत्ती के चैप्टर 8 में पढ़ते हो, एक सूबेदार के घर यीशु मसीह गए। एक सूबेदार यीशु मसीह से मिला। सॉरी, सूबेदार मींस एक रिच पर्सन। क्या कहता है? कौन बीमार था? उसका नौकर। यीशु मसीह का चल मैं तेरे घर चलता हूँ, हैं? यीशु मसीह का चल मैं ठीक कराता हूँ। कहता नहीं प्रभु नहीं, मेरे को इतना लंबा नहीं जाना, आपको पता। कहता बस प्रभु आप एक शब्द कह दो, तुसी इत्थों कह दो, मेरा नौकर घरे चंगा हो जाना है। कई लोग पास्टर से नाराज होते हैं, पास्टर ने मेरा ले हैंड नहीं किया, पास्टर ने उसके सिर पे हाथ रखा, मेरे ऊपर रखा ही नहीं। पास्टरों को ढूंढने वालों तुम कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। यीशु को ढूंढो, यीशु को। चाहिए पास्टर, पास्टर की जरूरत है अगुवाई लेने के लिए। पास्टर हमारी अगुवाई कर सकता है, पास्टर हमें सही गलत सिखा सकता है, लेकिन जो असली रिश्ता है वो यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। सूबेदार कहता है, एक मिनट रुको यार, मान लो आपके घर यीशु मसीह आना चाहते हो, यदि अगो कहो पागल ही हो जाएंगे। हमारे घर में कोई भी प्रभु का दास आना हो, प्रभु के दास पास्टर आचार्य विकास जी आते हैं ना, इंटरनेशनल प्रीचर हैं वो, बहुत प्रभु ने उनको मान बख्शा। जब भी अमरीश आएंगे ना वो हमारे पास ही आते हैं, हमें कॉल करते हैं और हमें खुशी बड़ी होती है, क्योंकि बाइबल कहती है जो खुदा दे दास आंदे नो कल्ले नहीं आंदे, वो परमेश्वर दी हुजूरी लेके आंदे हैं। खुदा दे दासां नु अपने घर च आन तो रोकिया ना करो, फिर नहीं पता मुड़ के कदों आना उन्होंने। हमें कई बार उन्होंने एकदम से बोला हम आज शाम को आ रहे हैं, और उस समय सोफिया के एग्जाम होते थे फाइनल। विश्वास करो हमने उनको उन दिनों में भी बुलाया और मेरे बच्चे को भी सफलता दी प्रभु ने। हालेलुया। सुनो मेरी बात, सूबेदार कहता है, यीशु कहते चल मैं तेरे घर चलता तेरे नौकर को चंगा करने। कहता नहीं प्रभु नहीं, बस आप यहाँ से एक शब्द कह दो, शब्द, मेरा नौकर घर में चंगा हो जाएगा। आगे से प्रभु कहते वाह वाह, मैंने इज़राइल में कभी ऐसा विश्वास नहीं देखा। दया सागर की कलीसिया, खुदा को विश्वास दिखाओ, उसे बताओ कि आप उसके ऊपर कितना विश्वास करते हो। दिखाओ उसको, शो हिम योर फेथ, दिखाओ उसको अपना विश्वास, दिखाओ उसको। बोलो प्रभु को, प्रभु मुझे तुझ पर यकीन है। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अगर आप मती उसका आप लिख लीजिएगा, ठीक है? मेरे को जल्दी से बस आपको वचन मेन पॉइंट्स देने हैं। मती 15 में अगर आप पढ़े तो यहाँ पर ना एक औरत, कनानी औरत यीशु से मिलती है और कहती है मेरी प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, मुझ पर दया कर। सुनिए मती 15 लिख लीजिए, मती 15 उसका 21। यहाँ पर यीशु मसीह को ना एक कनानी औरत मिलती है। यीशु मसीह को एक कनानी औरत मिलती है और यीशु मसीह को कहती है प्रभु मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा सता रहा है, प्लीज उसे चंगा कर दो। हाँ इधर देखो, आगे से यीशु मसीह पता क्या कहते हैं? अरे वो परमेश्वर है,
जिन्हों देना चाहता हो दे सकता, जिन्हों नहीं चाहता। खुदा से कभी लड़के नहीं ले सकते आप। लड़के लोगे तो उसे अनुग्रह नहीं कहते, उसे गवाही नहीं कहते। कुछ भी चीज लड़के मत लो, लेना है तो नम्र होके और अनुग्रह से लो। आप एक गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। कई बार हम अपने घर वालों से लड़ते हैं ना, जमीन जायदाद वास्ते। कल पादरी साहब को एक फोन आया, मुझे नहीं पता इस कलीसिया का था, ये खाना खा रहे थे तो मैंने कहा जब ये प्रेयर कर रहे थे तो थोड़ा इनका ये अपसेट से हो गया। मैंने कहा किसका? कहते देखो कितना कितना दी दुआ लोगी कहते। मैंने की कहते दुआ करो मैं अपनी सासुर तो बखरी हो जाऊं। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। ऐसी दुआएं नहीं करते पादरी। आप भी सुन लो, ऐसा फोन ना हमें कर देना गलती से, पादरी साहब दुआ कर दो मेरा पति मुझसे दूर हो जाए। वाह, वो तुम्हारे नजदीक के लिए दुआ करेंगे, दूर के लिए दुआ करेंगे। समझ रहे हो? यहाँ पर एक कनानी औरत कहती है यीशु मसीह को, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, प्लीज आएगी। आगे से यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैंने आपको बोला यीशु मसीह की मर्जी है किसको चंगा करना है नहीं। तब लिखा 25 कहते तब यीशु ने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। चेले भी आकर यीशु मसीह को कह रहे हैं प्रभु इसे विदा कर, कब से हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया। अब यीशु मसीह ने पता क्या, प्लीज सारे ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने कहा इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। प्रभु कहना चाह रहे थे उस औरत को, वो कनानी औरत थी, प्रभु कह रहे थे कि मैं पहले इस्राएल लोगों के बीमार लोगों को चंगा करूंगा, मैं अपने पिता के द्वारा तेरे पास नहीं भेजा गया। प्लीज अंडरस्टैंड करो। दो जने आओ जरा, दो जने आ जाओ, कोई भी दो आ जाओ। हाँ, एक लड़की और आ जाओ, एक लड़की आओ बस। इतना दी एक्टिव कुड़ी बनो चंगा। गोड्डियां भी तुरते नहीं, गोड्डे जवाना दे भी गोड्डे तुरते, बुड्ढे भी तो तुर गए। चोर पे लड़े गोड्डे। ठीक है, चलिए खड़े हो गए। सुनो, ये दो जन है, इधर देखो मेरी तरफ। तुम एक्टिंग अच्छी करती हो, इधर आओ। आप कनानी हो, आप इस्राएल हो। ये इस्राएल पता कौन? आप लोग, यीशु को मानने वाले लोग। ठीक है, ये कनानी है। कनानी मतलब अन्य जाति। चलो हाँ, ठीक है। तुम मुझ पे मैं नाम नहीं लूंगी, मैं यीशु मसीह हूं, बस ये आप समझना। तो मेरे को रिक्वेस्ट करो, अच्छी रिक्वेस्ट करना, मेरे तरस जा रहा है चंगा। को मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा सता रहा है, बोलो बोलो। तुमने बोलना जैसे वो बोली, प्रभु कुछ चिल्ला वो करी, प्रभु बोलो मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, उसे चंगा करो। प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है, प्रभु आप कृपया करके उसे चंगा कर दीजिए। ये चेला यीशु मसीह का। अब बेटा आप बोलो, एक माइक और है, नहीं दो। अब आप बोलो प्रभु प्रभु इसकी बात सुनो ना, ये कब से चिल्ला रही है। प्रभु इसकी बात सुनो ना, ये कब से चिल्ला रही है। आपको याद है? थैंक यू। आप बोलो सुनना प्लीज से ध्यान से। प्रभु मेरी बेटी बहुत परेशान है, वो बहुत दुष्ट आत्मा उसे तंग कर रही है, आप कृपा करके उसे चंगा कर दीजिए। प्रभु इसकी बात सुनो ना, ये कब से चिल्ला रही है। इतना कोई रोकर दुआ करे हैं? यीशु नहीं सुनेगा। आप अपने यीशु को जानते हो ना। अब यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो यीशु मसीह कहते हैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ को छोड़कर मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। रुको रुको, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर सुनो, यीशु मसीह कह रहे हैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ को चंगा करने के अलावा मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया। आगे से सुनना। अब ये औरत कहती है, आई और यीशु के आगे हाथ जोड़कर कहती है सुनो। हाँ, और यीशु ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना सही नहीं है। प्लीज क्लीसिया ध्यान से समझा। यीशु मसीह कह रहे हैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना। कुत्ता क्या मिलो? प्रभु का नाम कुत्ता क्या मिलो? आज लोगों का बिहेवियर खुदा के लिए ऐसे बदलता है। छाड़ और बथेरे ने छाड़ ये सुनो। एक्चुअली भी नो खुदा कर क्या रहा था। सुनो तुम्हें बरकत देने से पहले ना खुदा तुम्हारा दिल चेक करेगा कि तेरे दिल में उसके लिए क्या है। तू उसके लिए किस हद तक बोल सकता है, तू उसके लिए किस हद तक गिर सकता है। प्रभु ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना सही नहीं है। अब ये लड़की ये बोलेगी, कहेगी अब आपने बोला सत्य है प्रभु, कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरता है। कुत्ते भी वो सच्चे है प्रभु,
परंतु कुत्ते भी उस चूर चार को खाते हैं जो स्वामी की मेज के नीचे से गिरते हैं। सुनो ध्यान से। यीशु ने कहा, यीशु इसको डाल रहे हैं, यीशु कहते हैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना सही नहीं। क्यों कहा खुदा ने? कुत्ते प्रभु को पता था ये अन्य जाति लोग जितने मर्जी में इनके साथ चंगे काम कर लूं। इस कलीसिया में देखो खुदा ने कईयों के साथ बड़े बड़े काम किए, आज कहां है वो? कहां है वो? कहां है वो अन्य जाति आज? क्या खुदा का दिल नहीं रोता? क्या खुदा का दिल नहीं दुखता? कहां है वो लोग? खुदा ने कईयों को कैंसर चंगे किए, कईयों को परमेश्वर ने बहुत जो कुछ दिया, कईयों की किडनियां हील की खुदा ने, कईयों को नीचे से उठाकर बिठाया। वेयर आर द पीपल टुडे? हर संडे खुदा उनसे मिलने के लिए वेट करता है। खुदा ने कहा लड़कों की रोटी मैं कुत्तों को क्यों दूं? आपको पता क्या अर्थ था प्रभु का? प्रभु का कहने का अर्थ था मेरे बच्चों की रोटी मैं अन्य जातियों को क्यों दूं? पर आपको पता है हम सब अन्य जाति हैं। प्रभु ने हमें वो रोटी दी पर हमने कईयों ने उसकी रोटी की कदर नहीं की, कदर नहीं की। आगे से ये औरत ने ये नहीं कहा ठीक है प्रभु नहीं देना देना सही। आगे से कहती है प्रभु इसका दिल जानना चाहता था कि इसके अंदर मेरे लिए है क्या। मुझे पिछले दिनों में एक व्यक्ति का फोन आया, मैंने नाम नहीं लेना, मुझे कहते मैंने चर्च नहीं आना, कोई व्यक्ति है बड़े चर्च से। मैंने कहा क्यों? कहते हमारे घर में ना प्रॉब्लम हो गई, चर्च हम गए थे इसलिए। अरे तुम्हारे घर में प्रॉब्लम हो जाए तो खुदा जिम्मेवार, तुम्हारे घर में बरकत आ जाए तो खुदा जिम्मेवार नहीं। मैं कहती हूं अरे यीशु पीछे चल के मुसीबतें चलनियां भी एक आशीष है। यीशु मसीह के पीछे चलकर दुख उठाने भी एक बरकत है। ऐसे लोग जो हैं वो मेरे साथ हाथ उठाओ, मैं कहती हूं तुम हमारे साथ स्वर्ग में दाखिल होगे। जो यीशु के पीछे चलते चलते दुख उठाने के लिए तैयार हो, ऑनलाइन ऑफलाइन हाथ उठा के उसे बोलो प्रभु मैं तैयार हूं तेरे लिए। कोई बात नहीं, हम थोड़े लोग भी चलेंगे, हमें नहीं चाहिए लाखों की भीड़ें। अगर खुदा की मर्जी थोड़े भी चलेंगे, लेकिन थोड़े वो होने चाहिए। तानू ते मैनू कोई प्रभु वास्ते आग दी भट्ठी च सुੱਟ भी दवे ना ते बांह फड़ के डिगण लई तैयार हो जाइए। आजा आजा मंजू, असी यीशु नहीं छड्डना, आजा। एस एस खुदा करे इतना प्यार। यहाँ पर कई माँ बाप हैं जब आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं मिलता, इतने माँ बैठियां प्यो बैठे, दिल खोल के देखो ना। ब्रदर गोरा एक मिनट अगे आओ तुम आज। ब्रदर गोरा अगे आओ, तुम यहीं रुकना, तुम यहीं रुकना। ब्रदर गोरा अगे आओ, इत्थे आओ। इनको पता भी नहीं मैं ये पवित्र आत्मा का सेशन है, यहाँ पे खड़े हो जाओ। मैं जितना पूछूं आपने उतना जवाब देना। ब्रदर उधर घूमे। आप से कितने लोग जानते हैं इनको? बहुत लोग जानते होंगे। सुबह ना हम मैं पास उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। पादरी साहब ने इन्ना बोझ है ना इस पराली, इन्ना बोझ है कि अब बच जावे। वो दिन रात उन्हां दे मन च यही चलते रहते हैं। सुबह मैंने कहा ब्रदर गोरे ਇਹ बोलो ਤੁਹਾਡੇ मम्मी डैडी हैगे? नहीं जो ਤੁਹਾਡੇ मम्मी डैडी ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? नहीं ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ? नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ बोल रही आई एम सॉरी। आपको पता है पर आज माँ बाप दोनों चले गए, बच्चा बदल गया। माँ बाप के कोल सुख देखने का समय नहीं। सुबह डिस्कस कर रही हूँ मैं पादरी साहब, मैं कहती देखो माँ बाप चले गए, बच्चा सुधर गया। माँ बाप के कर्म च सुख ही नहीं। इनकी मदर इनके फादर एक उम्मीद सी गोरा बच जाए, गोरा बच जाए। आज गोरा बच गया, माँ बाप नहीं है। जवानों ये माँ बाप नहीं चलते। पूछ के देखना कल नू परसों फोन किया, भाई साहब ने रोटी खा ली है, क्या कर रहे हो? कपड़े धो रहे हैं। जब इनकी मम्मी थी ना, कभी इस भाई ने कुछ काम नहीं किया होगा। बाप के सिर पर कभी कोई कमी नहीं आई थी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मैं क्यों आपके सामने लाई हूं? देखो माँ बाप दोवे नहीं गए, बच्चा है। आज माँ बाप होंगे कितना फकर होना सा।
चिल्ड्रंस, किड्स, लिसन हियर, बच्चों प्लीज नहीं चल अपने माँ बाप दोबारा, नहीं नहीं, you can't find them, don't, उनका दिल मत दुखाओ। कुछ के देखो पहला माँ बाप ने कितना कुछ खानो स्वदिया, आज उनसे पूछना पड़ता रोटी खाती है, एक ही है। सुनो, परमेश्वर ऐसा हृदय लेकर बैठा हमारे लिए। माँ बाप चले गए ना, माँ बाप चले गए उस भाई के, यीशु ने फिर भी नहीं छोड़ा, माँ बाप दो में बन गया, माँ बाप दो में बन गया। यीशु ने कहा लड़कों की रोटी में कुत्तों के आगे क्यों डालू, आगे से पता क्या कहती है, सुनो आपको यीशु ने पता क्या कहती, प्रभु कहती कुत्ते भी वो भूर चूर खाते हैं जो स्वामियों के मेज से गिरता है। इधर सुनो ध्यान ना प्लीज, जब आपके घर में खाना बचता है कुत्तों को डालते हो, आप जब चिकन बनाते हो हड्डियां किसको डालते हो, कुत्तों को डालते हो। उस दिन पता आपके बाहर कुत्ते कितने खुश होते हो कि जिस दिन आपके घर से उनको रोटी डलती होगी, वो कहते हैं कि मालिक कितना चंगा है। कभी आपने देखा, आपने कभी लेग पीस डाला कुत्ते को, डाला चिकन लगा हुआ, आप उसकी सारी चमड़ी उधेड़ के उसको हड्डियां डालते हो। सुनो ध्यान से, ये औरत कह रही है प्रभु कुत्ते चूर चार खाते हैं जो मालिकों की मेज से बचता है। दूसरा अर्थ वो ये कह रही है, कहती प्रभु जी तुसी इज़राइल वास्ते जिन्ने चमत्कार रखे ने ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ चूर पूर मेरे उत्ते भी दे दो, मेरी धी चंगी हो जाएगी। मैनू सिर्फ चूर पूर दे दो प्रभु, ताड़ा चूर पूर परमेश्वर मेरी बच्ची नू बचा सकता है। ये कनानी औरत चाहती तो कह सकती थी छोड़ो परे, कैसा प्रभु है आ ही नहीं रहा। एक्चुअली में हुआ पता क्या, इस औरत ने प्रभु को अपना विश्वास दिखाया, कहती प्रभु मैं इस हद तक जा सकती हूँ। कितने बैठे हुए यहाँ पर जो आज खुदा से कहो तुम्हारे हालात नहीं ना बदल रहे, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालात नहीं बदल रहे, प्रभु से कहो प्रभु भूर चोरी दे दे, प्रभु प्लीज मुझे भूर चोरी दे दे, मेरे बच्चों के लिए भूर चोरी दे दे प्रभु, मेरे फाइनेंशियल के लिए भूर चोरी दे दे प्रभु, मेरे केस के लिए भूर चोरी दे दे प्रभु। और आगे से पता यीशु ने क्या कहा 28 में, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। खुदा ने उस औरत से कहा तेरा विश्वास, मांगा क्या उसने, भूर चूर। खुदा क्या कह रहा है, तेरा विश्वास। प्रभु कह रहा है तू तो मेरे नाल रही भी नहीं। थोमा प्रभु के साथ रहकर कहता है मैं देखूंगा तो यकीन करूंगा। ये औरत कहती है प्रभु भूर चूरी दे दे, और बाइबल कहती है सुनो ध्यान से, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। आगे यीशु कहते हैं जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। वाह वाह वाह, खुदावंता डली वाह है प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, और विश्वास इंक्रीज कर मेरे पिता हमारा। यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु ने क्या कहा, आगे कहा जैसा तू चाहती है। खुदा आज किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन कह रही है तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है चाहता है जा तेरे साथ वैसा ही हो जाए। क्या बात है, कोई अपने लिए ताड़ी बजाओ तुम्हारी गवाही के लिए, आपकी ताड़ी डिसाइड करेगी आपकी गवाही बड़ी है। यीशु ने कहा जा तेरा विश्वास बड़ा है। आज मैंने खुदा को कैसा विश्वास दिखाना है, बोलो 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 बोलो, बड़ा बड़ा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ, एवरीथिंग 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 एवरीथिंग। पिछले हफ्ते यहाँ पर एक प्रोफेसी हुई थी जनरेटर की, हमें कंफर्मेशन आ गई है, आप प्रेयर करना। कोई व्यक्ति है उसका कुछ पैसा अड़ा हुआ है, वो व्यक्ति कहता है जैसे मेरा पैसा आ गया मैं डिक्लेयर करती हूँ तुम विश्वास दिखाओ प्रभु को बड़ा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारे लिए हो, यीशु के नाम से।
हमें फोन करा, कहते कि जैसे मेरा काम होगा। कहते मैं सिर्फ चर्च में जनरेटर नहीं, जितना भी चर्च का काम रह रहा है छोटे से बड़ा मैं करवा के दूंगा। इन द नेम ऑफ जीसस। और मुझे यकीन है खुदा को अगर अपनी महिमा उस व्यक्ति से लेनी है तो खुदा बस कुछ ही दिनों में वो गवाही लाकर यहाँ खड़ी करेगा। साइन हो गए, स्टंप लगनी है पवित्र आत्मा की तरफ से। जैसे स्टंप लग गई, कांग्रेचुलेशन फॉर द चर्च। कलीसिया के लिए बधाइयां ही बधाइयां। एक चीज नहीं बोली, सब कुछ इंटीरियर ऐसा चकाचक, साउंड साउंड सब कुछ खुदा की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। वचन सुनने के बाद ये कंफर्मेशन आई थी जब ये वचन डिक्लेयर हुआ था। खुदा कहता धन्य वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर, आप धन्य हो। ठीक है, आप यीशु पर विश्वास करते हो? करते हो? हालात सही नहीं हो रहे तब भी करते हो? करते रहोगे? कुछ चीजें ना भी बदले तब भी करते रहोगे? कितने लोग मेरे लिए यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो? कितने लोग मेरे साथ यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो? जितने लोग मरने के लिए तैयार है खड़े हो जाओ आज। जितने लोग मेरे साथ यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो खड़े हो जाओ। सोच के खड़े हो ना, सोच के खुदाबंद के लिए। प्रभु बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं एक वचन दूंगी आपको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो यीशु के लिए मरेगा वो सदा यीशु के लिए जिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास ग्रो हो रहा है, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं खुदा के कुछ काम आऊंगा। हालेलुया, मैं खुदा के कुछ काम आऊंगा। हालेलुया। क्या कलीसिया सच में अब तैयार है? आपको पता है लास्ट वचन, इसके बाद हम ओवर कर रहे हैं। नबूकदनेस्सर राजा ने ना एक बार एक मूर्ति बनाई थी। लास्ट वचन है, ठीक है? 5 मिनट खड़े हो सकते हो? नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति बनाई और क्या दिया अपनी सारी प्रजा को। मान लो आप सारी प्रजा हो, आप में शद्रक मेशक अबेदनगो भी बैठे हैं और नबूकदनेस्सर ने अनाउंस किया, ब्रदर थोड़ा चलाना इसको चलाओ। ध्यान से सुना, चलाओ। कर दी इतने। सुनो, नबूकदनेस्सर ने कहा मूर्ति बन चुकी है, जैसे ही बाजा बजेगा, क्या बजेगा? सारों ने क्या करना है? मेरी मूर्ति के आगे। साथ में ना ये भी अनाउंसमेंट कर दी, कहता जो नहीं झुकेगा वो। सरकार कुछ तैयारियां कर रही है, ऐहो जी चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। बहुत सकरा रास्ता तैयार होने वाला है। ऑलरेडी बड़ी रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं। पता लगना असली मसीह केड़े ने। सच्चे वाले मसीह होना नहीं सारे वेलो। मतलब जो यीशु बदला ते आएगा मैंने तो नजर ते आऊंगे ना। नहीं कई बोले नहीं ऐसे, सोचा च पे पता नहीं सिस्टर जी, समझ नहीं आउंदा ही। कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अभी तो सुना है विश्वास बड़ा है, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारा साथ होगा। नबूकदनेस्सर ने कहा जैसे ही बाजा बजे सबने झुक जाना है। बाजा बजा, ब्रदर तो ये बजाओ आके, फिर मेरे को माइक पर सिर्फ ऐसे बजाना बस। मैं तो बताऊंगी हुआ क्या था। मूर्ति रख दी गई और अभी वो बोलेगा चलो 3 बजेगा 3 तो बाजा बजना चाहिए। 1 2 3 ऐसे बाजा बजा। कैसे? सुनिए, ये बाजा अभी बाजा बजा, सब लोग क्या हो गए? जैसे बाजे की आवाज आई सब लोग मूर्ति के आगे। 3 नहीं झुके। सुनो, जो गलत चीज में एग्री नहीं होता वही नोटिस होता है। राजा लोकी कहते हैं 3 नहीं झुके। राजा जी को कहते, राजा जी शद्रक मेशक अबेदनगो तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुके। इनको सजा भी बताई गई थी कि आग के भट्टे में डाले जाएंगे। राजा कहता चलो इनको बुलाओ, इनको सेकंड चांस देते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो इधर आओ। खड़े हो गए। मेरी बनाई मूर्ति के आगे जैसे ही बाजा बजेगा झुकना है। ना झुके तो तुम्हें आग की भट्टी में
ध्यान से सुनना। जब ऐसी तुम पर कभी सिचुएशन आए, प्रभु को अपना विश्वास दिखाओगे। इट्स नॉट फन, ये हंसा मजाक नहीं है। यस हो गया, चेक इट, दिखाओगे ब्रदर। किन्ने लोग वाकई कहते हो मैं मरन ली तैयार प्रभु ਲਈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਮਰਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। किससे लिए ना मरो, कुछ नहीं मिलना। यीशु के लिए जियो, यीशु के लिए मरो, बहुत कुछ मिलेगा। बुलाया, बोला, साउंड बजेगा तो झुकना है। आगे से पता क्या कहते कहते आगे से बोलता कहते ठीक है। राजा बोलता ठीक है, झुकोगे। आगे से पता क्या कहते, देखो कहते हे राजा, तू जो हमसे बात सवाल कर रहा है ना, इसका जवाब देना मुझे तेरे को इतना जरूरी नहीं लगता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं ना, वह हमें जिस आग के भट्टे में तुम्हें गिराने वाला है ना, उस आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। सुन लो, अभी गिरे नहीं है, वचन देखो, विश्वास देखो, गिरे नहीं है, खुदा के लिए स्टैंड देखो। तुम जो मसीह लोग हो ना, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। हाँ? राशन नहीं मिलेगा। छाड़ परे, कोई ना अस्सी छाड़ता है, यीशु राशन दे दो। तुम्हें कहना चाहिए था, कहीं कहना भी मेरा खुदा तुम्हारे लिए करेगा, कहना भी। अगर ऐसे दिन आ भी गए ना, ऐसे दिन आ भी गए, ऐसे दिन अगर आ भी गए, मेरी प्रार्थना उससे पहले उठाए जाए। अगर कभी कोई अकाल का टाइम आ भी गया तो पता क्या कहना, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला जो खुदा ने मुझे करने के लिए मना किया है। मेरा प्रभु वो है जो एलिया के लिए कौवा भेजता था, मेरे और मेरे घराने के लिए वो कौवा भेजेगा। वो कौवा, तुम नहीं देना राशन मत दो, मेरा प्रभु मेरे लिए कौवा भेजेगा। कहता वो हमें तेरे आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। फिर पता कहता, वरन हे राजा, बस लास्ट लाइन, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं। कहता सुनो ये लाइन मुझे पसंद। कहता अगर नहीं भी ना, देखो क्या कह रहे, कहते अगर नहीं मींस अगर खुदा ने हमें ना भी ना बचाया, ये विश्वासी बनना मुझे। खुदा ने अगर नहीं भी ना दिया, खुदा ने अगर नहीं भी ना बचाया, कहता तब भी हम लोग तेरे देवते की आराधना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी हुई मूर्ति के आगे झुकेंगे। नहीं भी बचाया तब भी नहीं झुकेंगे। क्या बात है। हाथ उठा के कहते प्रभु मेरा विश्वास ऐसा बना दे। आगे बढ़ो। इतना गुस्सा चढ़ गया, आग के भट्टे में डाला, कितना गुना बढ़ा दिया आग का भट्टा, 7 गुना आग तेज हो गई। हैं? 7 गुना आग। खुदा के बंदे कहां फेंके जा रहे हैं? सारे बोलो, खुदा के बंदे कहां फेंके जा रहे हैं? प्रार्थना नहीं कर रहे खुदा के बंदे। प्रार्थना उनकी हो गई जब लोग खुदा के लिए स्टैंड लेते हैं, वही उनकी प्रार्थना बनती है। जब आप लोगों के सामने अपने खुदा के लिए ऐसे स्टैंड लोगे ना, ऐसे, तो मैं कहती हूं जब लोग तुम्हें आग के भट्टे में फेंकेंगे, चिंता ना कर, तेरा खुदा भी तेरे साथ उतरेगा। बाइबल कहती है उन्हें आग के भट्टे में फेंका गया। हो राजा कहता है ओ कितने फेंके, एक दूसरे से बोलो कितने फेंके थे। और कल इससे एक्साइटमेंट से आवाज लो, कितने फेंके थे। ओ ये चौथा कौन है? फेंके तो 3 थे, ये चौथा कौन आ गया? और राजा कहता है ये चौथा मुझे परमेश्वर जैसा लग रहा है, ये चौथा मुझे परमेश्वर जैसा लग रहा है। हालेलुया। तेरी परेशानी में तेरा परमेश्वर तेरे साथ होगा।